हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो बूम सिग्नल अगेन। तो आज हम बात करेंगे कि मार्केट पहले सडनली पंप हुई फिर डंप हुई, तो क्या एफओएमसी से मीटिंग से पहले आपका जो ओल्ड कॉइन्स हैं वो 2-3x हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, रेट कटेगा कि नहीं कटेगा, मार्केट की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। चलो फटाफट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले पॉवल ने बोला कि जो सितंबर के रेट कट्स हैं दैट कैन नॉट बी डिनाइड। इतना सुनते सारी जो बिटकॉइन था वो 1,12,000 से 1,17,000 लगा गया। उसके बाद हमने इसको 1,08,000 पे भी आता हुआ देख लिया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने हिस्ट्री भी सर्च की थी कि जैसे जैसे मैंने 2021 की हिस्ट्री सर्च की थी, जब भी पावल की बुलिश स्टेटमेंट देता है तो जो ओवर लीवरेज ट्रेडर होते हैं, जो अपनी लीवरेज को खोल देते हैं पॉजिटिव होने के बाद, जैसे 50x 100x, तो वो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। उन्होंने 1,17,000 पे प्रॉफिट बुक किया। हम जैसे जो रिटेलर थे हमने बोला कि यार अब तो मार्केट पंप हो गई है, हमने वहाँ पे ले ली एंट्री, और जो वेल्स थी उन्होंने हमको बनाया अपनी एग्जिट लिक्विडिटी, तो इसलिए वहाँ से आ गया डंप। तो अब होता क्या है, हिस्ट्री में तो ऐसा ही होता आया है कि पहले पंप आ गया, फिर इन्होंने डंप करा दिया, उसके बाद मार्केट रीसेट होती है, कंसोलिडेट होती है, और उसके बाद फाइनल मेगा बुल रन आता है। तो पिछली बार 2021 के बुल रन में क्या हुआ था कि जैसे अगस्त में पॉवल ने स्टेटमेंट दी, मार्केट बिटकॉइन 48,000 से $52,000 पे आ गया, और उसके बाद डंप होके वो सीधा 46,000 पे आ गया। 46,000 से डंप करते करते ये 40,000 तक ले आए। यानी कि पॉवल की स्टेटमेंट के बाद बिटकॉइन 48,000 से 52,000, फिर 52,000 से 40,000 आ गया। ये करने में बिटकॉइन ने 3 हफ्ते लिए, और उसके बाद सितंबर के लास्ट वीक से बिटकॉइन की पंपिंग शुरू हो गई, और बिटकॉइन ने 40,000 से $70,000 का पंप लगाया, और वहाँ पे जो आपके ओल्ड कॉइन थे उसमें भी बूम आना शुरू हो गया, और उन्होंने भी पंप करना शुरू कर दिया। तो अभी जो पॉवल ने स्टेटमेंट दी है, ये जो लास्ट वीक में शुक्रवार को स्टेटमेंट दी है, अगर हम वहाँ से 3 हफ्ते ऐड करते हैं तो हम वही जो एफओएमसी की मीटिंग है हम वहाँ तक पहुँचेंगे। यानी कि अल्टीमेटली जो सिनेरियो है वो बुलिश ही है। ये 2-3 हफ्ते लगेंगे कंसोलिडेशन के, पंप डंप, उसके बाद रीसेट और कंसोलिडेशन। अब रीसेट में जो बीटीसी है वो कहाँ तक रीसेट हो सकता है? 1,10,000 का लेवल तो ये ले आए हैं। अब डेली में हमारे पास 1,03,000 की सपोर्ट है। तो अगर ये रीसेट करना होगा इन्होंने बिटकॉइन को, तो ये बिटकॉइन को ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000 से लेके 1,03,000 पे लेके आ सकते हैं, अगर ऐसी रीसेटिंग होती है तो। और वर्स्ट कंडीशन में जहाँ पे 50 वीकली एमए है वो है 95,000 के करीब। वर्स्ट सिनेरियो में वहां तक विक भी लग सकती है। ये होगी पूरी रीसेटिंग, उसके बाद होगी कंसोलिडेशन। तो इन चीज़ों में 2 से 3 हफ्ते लगेंगे, और उसके बाद बिटकॉइन में आएगा ज़बरदस्त पंप, और एफओएमसी की मीटिंग के बाद आपके जो ओल्ड कॉइन है वो मेगा बुल रैली के लिए रेडी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हमने ये बोला था कि जो बीटीसी की डोमिनेंस है अगर वो 54 पे आएगी तो आपके जो ओल्ड कॉइन है वो 2 से 3 गुना का पंप लगाएंगे। अब जो बीटीसी की डोमिनेंस है वो 65 से 60 आ गई, 60 से 58 आ गई, तो 58 से 54 क्यों नहीं गई? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने तो ये बोला था कि 2 से 3 गुना कॉइन होंगे तब जब बीटीसी की डोमिनेंस 54 पे जाएगी। तो बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो 58 तक गई, 57 भी आ गई थी, फिर 59 लगाया, अब फिर 58 के आसपास चल रही है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, उसके लिए आप ये चार्ट ध्यान से देखो। तो ये जो बीटीसी का है वीकली चार्ट है, अगर आप इसमें देखोगे तो बीटीसी ना पिछले 2 हफ्तों से एक डाउन ट्रेंड में है। उसने क्लोजिंग 1,17,000 पे की, फिर जो अगला वीक है उसने क्लोजिंग 1,13,000 पे की। तो अब नेक्स्ट क्या होगा? क्या बीटीसी नीचे जाएगा या बीटीसी ऊपर जाएगा? पहले आप इस चीज़ को समझ लो कि अगर बीटीसी डाउन ट्रेंड में रहेगा तो डोमिनेंस फिर नीचे नहीं जाएगी। अगर बीटीसी डाउन ट्रेंड में रहेगा तो डोमिनेंस हल्की हल्की ऊपर ही जाएगी, और आपके ओल्ड कॉइन डंप होते रहेंगे।
तो BTC को हमने अप ट्रेंड में कैसे कंफर्म करेंगे हम, उसके लिए हम जो आने वाली सोमवार की कैंडल है, वीकली कैंडल, सुबह 5:30 बजे सोमवार को हमको ये कंफर्मेशन मिल जाए कि जो BTC है उसने अपनी जो क्लोजिंग है वीकली वो डाउन ट्रेंड में की है कि अप ट्रेंड में की है। अब डाउन ट्रेंड का मतलब पहले उसने 1,17,000 पे क्लोजिंग की, फिर 1,13,000 पे क्लोजिंग की। अगले वीक में हमें जो क्लोजिंग चाहिए वो 1,13,000 के ऊपर या 1,15,000 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए अप ट्रेंड में आने के लिए। पर अगर BTC ने वो क्लोजिंग 1,08,000 पे दे दी तो फिर वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आएगा। इसका मतलब है अगर सोमवार को BTC की वीकली क्लोजिंग डाउन ट्रेंड में होगी तो फिर BTC 1 लाख से लेके 1,03,000 भी लगा सकता है और वर्स्ट केस सिनेरियो में 95 भी लगा सकता है, और जो डोमिनेंस है वो राइज होगी और जो आपके ओल्ट कॉइन है वो डंप भी होंगे। पर सोमवार को अगर BTC अपनी क्लोजिंग अप ट्रेंड में देगा, यानी कि 1,15,000 के आसपास देगा, तो इसका मतलब है वहाँ से डोमिनेंस भी कम होगी, फिर वो 54 की तरफ जाना शुरू करेगी और जो आपके ओल्ट कॉइन है वो भी पंप करना शुरू करेंगे और इथीरियम में भी पंप आएगा। और जैसे ही इथीरियम 5,000 से ऊपर जाके स्टे करना शुरू हो जाएगा तो जो पैसा है वो जैसे BTC के बाद इथीरियम में आया, फिर वो इथीरियम के बाद ओल्ट कॉइन में आना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी ये चीज़ें होंगी ना सारी की सारी, ये 2 से 3 हफ्तों के बीच बीच में हो जानी है। हमें जो कन्फर्मेशन मिलेगी ना वो हमें आने वाले मंडे को सुबह 5:30 बजे की जो वीकली कैंडल है, थर्ड लगातार, वहाँ पे हमें BTC की जो क्लोजिंग है वो अप ट्रेंड में चाहिए। अगर वो अप ट्रेंड में आएगी, BTC का प्राइस ऊपर जाएगा ऑल टाइम हाई की तरफ 1,25,000 की तरफ, तो जो BTC की डोमिनेंस है वो 58 से 54 भी आएगी और आपके ओल्ड कॉइन पंप भी होंगे। पर अगर सोमवार को जो क्लोजिंग है BTC की वीकली अगर वो डाउन ट्रेंड में होगी तो फिर 1 लाख से लेके 1,03,000 का लेवल भी आ सकता है और वर्स्ट केस सिनेरियो में 95,000 की विक भी लग सकती है, जो 50 वीकली MA है, जहां पे ये BTC को हमेशा लेके जाते हैं मार्केट को रीसेट करने के लिए। तो मंडे में आपको उसको अपडेट कर दूंगा। फॉर द टाइम बिंग अभी मेरे वीडियो बनाते बनाते जो BTC की डोमिनेंस है वो नीचे गिर रही है, 58 के आसपास आ गई है और ओल्ट कॉइन में मूवमेंट आनी शुरू हो गई है। और जो BTC ने अपनी आज की जो क्लोजिंग की है वो भी अच्छी की है। BTC की जो आज की क्लोजिंग है अभी चेक भी कर लेते हैं। BTC की जो क्लोजिंग है आज की अगर मैं देखूं तो यहाँ पे डेली में आज की क्लोजिंग हुई है BTC की 1,11,763 और जो कल की क्लोजिंग हुई थी BTC की वो हुई थी 1,10,000, यानी कि डेली में तो BTC अप ट्रेंड में चला गया है। अब हमने ये देखना है कि क्या BTC वीकली में अप ट्रेंड में जाएगा कि नहीं जाएगा। सारी कहानी वहीं से है। अल्टीमेटली चाहे ये कुछ भी हो जाए, चाहे मार्केट ये नीचे लेके जाए ऊपर लेके जाए, अगर आप मैक्रो लेवल के ऊपर देखोगे तो चीज़ें बुलिश हो रही हैं। कल भी जो शार्प गेमिंग है उन्होंने इथीरियम 56,000 के लगभग उन्होंने इथीरियम बाय किए हैं। लगातार इथीरियम के इनफ्लो बढ़ रहे हैं, यानी कि उसमें बाइंग बढ़ रही है। इसका मतलब है मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है इस समय क्रिप्टो की, उसमें रेट कट भी होना है, बुलिशनेस भी आनी है। सिर्फ वेल्स आपको थोड़ी देर के लिए ड्रैग आउट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 3 सितंबर के वीक से या 4 सितंबर के वीक से पूरा फुल अप ट्रेंड शुरू होने जा रहा है। उसके पहले अब हमने करना क्या है, अगर रेट कट से पहले BTC की डोमिनेंस अगर 54 पे आ गई, हमारे कॉइन 2 से 3 गुना पंप कर गए, तो फिर हम रेट कट जो कि 17 सितंबर को होगा वहाँ से पहले हम 75% एग्जिट ले लेंगे। पर अगर ये चीज़ें नहीं हो पाती, ये BTC को डाउन ट्रेंड में ही रखते हैं और जो हमारे ओल्ड कॉइन है वो ज़्यादा पंप नहीं होते, उल्टा डंप हो जाते हैं, तो फिर हम अपने ओल्ड कॉइन्स को होल्ड करेंगे। हमने उसको एग्जिट नहीं करना। मेरा पर्सनली जो पोर्टफोलियो है वो भी 70% डाउन है और मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। इस स्क्रीनशॉट को आप ध्यान से देखिए। ये मेरा डॉट का जो मैंने लॉन्ग लिया हुआ है, ये वो वाला पोर्टफोलियो है
और अभी मैं करंटली अगर आपको मैं डॉट की अपनी लॉन्ग की बात करूं तो ये $415 ये घाटे पे चल रहा है, और इसकी जो लिक्विडेशन आ रही है वो आ रही है $1.77, यानी कि $1.25 के करीब। यानी कि आपने आने वाले दिनों में फ्यूचर ट्रेडिंग आपने उसने करनी है जो अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग को बचा सके। अगर आप ओवर लीवरेज ट्रेडिंग लेके करते हो तो जो एक्सचेंज वाले हैं वो आपको लिक्विडेट कर सकते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग अगर करनी है तो आप इस तरह से करो कि कोई आपको लिक्विडेट ना कर सके। और जो सपोर्ट होल्डर हैं उनको तो डरने की ज़रूरत कोई नहीं है, क्योंकि अब ये रही सही बात 2 से 3 हफ्तों की बात है। बस ये 2-3 हफ्ते निकाल लो। मैं पहले 2 बुल रन देख चुका हूँ, ये मेरा तीसरा बुल रन है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है कि 1-2 महीने में जो हमने बोला था कि आल्ट कॉइन 2 से 3 गुना हो सकते, नहीं हुए, डिलेड हो गए हैं पर डिनाइड नहीं हुए हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 2 से 3 हफ्ते हैं कंसोलिडेशन के, रीसेटिंग के, पंप डंप के, जो भी होगा इसी में होगा। एक्यूमुलेशन बढ़ाते जाओ, स्पोर्ट में अपनी पोजीशन को होल्ड कर लो। अक्टूबर नवंबर में सितंबर में रेट कट भी होने हैं, ओल्ट कॉइन के जो ETF है वो भी आने हैं। तो इतना मनी का फ्लो होगा कि जो आपके ओल्ट कॉइन है वो आपको ज़बरदस्त मुनाफा भी देके जा सकते हैं। आपने मेरे को पर्सनली DM करना है कि अगर आपके कॉइन्स आप चाहते हो कि कितने एक्स वो जा सकते हैं, वो आपने मेरे को पूछना है, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। तो अब हमने जो नेक्स्ट अपडेट है वो वीकली BTC की क्लोजिंग के ऊपर ध्यान रखना है। अगर वो अप ट्रेंड में आ गई तो आपके जो ओल्ट कॉइन हैं वो भी अप ट्रेंड में चले जाएंगे। बाकी ये मेरा फाइनल एनालिसिस था। आपको क्या लगता है कि जो मैंने बोला है उसमें कोई चेंज हो सकता है? और अगर आपको कुछ चीज़ें डिफरेंट लगती हैं तो आप मेरे को पर्सनल कमेंट करके बताइए और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बूम बूम।